तो दोस्तों एक न्यूज जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आग की तरह फैल रही है और पूरे सोशल मीडिया में जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को लेकर सिर्फ एक बात चल रही है कि पाकिस्तान की एक डेलीगेशन टीम जो है जिसमें 10 के लगभग जो है वो जर्नलिस्ट इजराइल पहुंच गए हैं। अहम खबर शामिल करें, आपको आगाह करें। पाकिस्तानी वफ्द का खुफिया दौरा इजराइल। इजरायली अखबार ह्यूम ने दावा कर दिया कि पाकिस्तानी वफ्द 10 अरकान पर मुश्तमिल था और पाकिस्तानी वफ्द गुज़िश्ता हफ्ते पीर के रोज तल अबीब पहुंचा था। मैं आपको बताऊं ना, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं गए, ना ही ये कोई डेलीगेशन टीम है, ये खुद आर्मी की जो है एक टीम है। इजराइल पाकिस्तानियों को जलील करने में एक्सपर्ट माना जाता है। इस बार फिर से जो पाकिस्तानी आर्मी ने अपने डेलीगेशन भेजा सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का, अब आर्मी वाले खुद तो जा नहीं सकते, बेइज्जती हो जाएगी, तो जर्नलिस्ट के तौर पर भेजेगा। वो भी वही जर्नलिस्ट जिनका काम है 24 घंटे जो है वो सरकार के पेरोल पे घूमते हैं, जो कि इनका काम है सरकार की तारीफ करना। उन जर्नलिस्टों को भेजा कि जाओ डिप्लोमेट का काम करो, वहां जाके थोड़ा बहुत पैसा वैसा हमको बरसा दो। इतिहास में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की फौज जाकर के फिलिस्तीनियों को मारने का काम भी कर चुकी है आज से 4-5 दशक पहले, कोई नई बात नहीं है। तो ये सब इनका पहली बार का तो है नहीं। पैसा अगर मिल जाए, अगर आज इजराइल कह दे कि हम आपको $5 बिलियन देने को तैयार है, 2 बिलियन, अरे $1 बिलियन में ये कॉम बिक जाएगी। अगर इजराइल आज ऐलान कर देंगे हम पैसा देने वाले हैं तो तुरंत बिछ जाएंगे। नहीं, इजराइल अब अच्छा हो गया, दिल का बुरा नहीं है इजराइल अच्छा कर रहा है। अंतर खाने में पैसा भी ले लेंगे और बाहर फिर तो चुनाव आएगा तो फिर से हाय हाय इजराइल चालू कर देंगे। अहम खबर शामिल करें, आपको आगाह करें। पाकिस्तानी वफ्द का खुफिया दौरा इजराइल। इजरायली अखबार ह्यूम ने दावा कर दिया कि पाकिस्तानी वफ्द 10 अरकान पर मुश्तमिल था और पाकिस्तानी वफ्द गुज़िश्ता हफ्ते पीर के रोज तल अबीब पहुंचा था। तो दोस्तों एक न्यूज जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा आग की तरह फैल रही है और पूरे सोशल मीडिया में जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को लेकर सिर्फ एक बात चल रही है कि पाकिस्तान की एक डेलीगेशन टीम जो है जिसमें 10 के लगभग जो है वो जर्नलिस्ट इजराइल पहुंच गए हैं। ये सवाल पूछते हैं कि भैया आखिर में ये टीम जो है ये इजराइल क्यों गई है? इजराइल तो भाई यहूदी है। मैं आपको बताऊं ना, ये कोई जर्नलिस्ट नहीं गए, ना ही ये कोई डेलीगेशन टीम है, ये खुद आर्मी की जो है एक टीम है। इजराइल की मीडिया ने दिखाया कि भाई पाकिस्तान से 10 बंदों की टीम जो है इजराइल पहुंच चुकी है, क्योंकि इजराइल को यह न्यूज दिखाना था, क्योंकि भाई वही देश पाकिस्तान है जो हमेशा इजराइल को लेके सड़कों पर निकल के बहुत नारेबाजियां करता है और इजराइल को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें दुनिया में जो है पाकिस्तान को छोड़ के किसी ने नहीं की। लेकिन हकीकत यह है कि पीछे सबसे बड़ा सपोर्टर इजराइल का टट्टू पाकिस्तानी आर्मी है। जो पर्दे के पीछे पाकिस्तानी आर्मी और इजराइल के जो रिश्ते थे अब वो बिल्कुल सामने हो चुके हैं। और आपको ये बता दूं कि कुछ दिनों में, आने वाले टाइम में, ये क्यों हो रहा है, देखिए पाकिस्तान के अंदर टीटीपी का आप देख रहे हैं कि उन्होंने आज फिर एक कैप्टन को जो है उसका फोटो बना दिया, एक कैप्टन को मार दिया है, कैप्टन हसनैन या हसैन ऐसा ही कुछ नाम है उसका। और भाई वहां पे जो है बलोच लिबरेशन आर्मी तो पाकिस्तान की है, तोरखम जो बॉर्डर लगता है, हम वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। उन्होंने कहा बंद रखो भाई, हमें तुम्हारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है, तुम यही दरवाजा बंद ही रखो भाई। दरवाजा खुलने के इम्कान थे, वो दोबारा बंद हो गया है। अब वो चेक पोस्ट तालिबान बोल रहे हैं हम इसको बनाएंगे भाई, हम इनको अपने सर के बदले में बनाएंगे, तुमने लड़ना है आओ यार, हम बनाएंगे इन चेक पोस्ट। अब जो है पाकिस्तानी आर्मी जो दुनिया की नजरों में धूल झोंक रहा था कि भाई इजराइल के हम बड़े दुश्मन हैं और इजराइल से रैलियां निकालता था और उनके सामने अपने आप को ये बड़ा जो है इस्लाम का जादूगर या इस्लाम का सरबराह बताता था कि भैया अगर कल को तुम्हारे लिए भी कोई मुश्किल होगी, हम तो इतनी ताकत हैं भाई, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन उससे पहले भाई अम्मा भूखी है, थोड़ा सा पानी वानी, पैसा वैसा, दाल रोटी ना यहाँ पर। तो भैया वो गेम सऊदी अरबिया को बड़ा अच्छा पता है। उन्होंने पाकिस्तान को इमरान खान के टाइम पे, जब इमरान खान, भाई शराब तो पाकिस्तान में भी बिक रहा है, लेकिन
पाकिस्तानी ने अपने देश में नहीं, भूलना सामने वाले देश पे, क्योंकि शमी ने रोजा नहीं रखा, पाकिस्तान सब भूखा। पाकिस्तानी टीम का सिंगल बंदा रोजा नहीं रख रहा न्यूजीलैंड के साथ, सब रोजे दबा के खा रहे हैं, कोई पाकिस्तानी नहीं बोल रहा। भाई ये तो सिर्फ टीम की बात है, रोजा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं रखता, पठानों और बलोचों को छोड़कर। वहां अब तो पठान भी बड़े बेगैरत हो चुके हैं पाकिस्तान के, एक भी बंदा रोजा नहीं रखता, स्पेशली ये पंजाबी। मेरे पास हमेशा के लिए खराब हो गया। एक, पाकिस्तान से भिखारी सप्लाई करना। दूसरा, जब इंडिया के मंदिर बने दुबई में, पाकिस्तानियों ने दबा के इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया, बड़ी बातें की, यहां तक के दुबई में बैठ के पाकिस्तानी इस पे बोलने लगे। और दुबई से कम जो है वो 23,000 बंदे डिपोर्ट हुए थे सिर्फ इस बात को लेकर के वो दुबई में बैठ के दुबई पे भौंक रहे थे। उसके बाद से दुबई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप ऐसे खराब हुए कि आज अपने देश में टीटीपी से नहीं लड़ सकता, एक बंदा अपने देश में बलोचों का सामना नहीं कर सकता, वो फलस्तीन को बचाएगा, वो लड़ेगा इजराइल से। भाई इजराइल का सबसे प्यारा और वफादार कुत्ता इस दुनिया में वो पाकिस्तानी आर्मी है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। अब आप देखना कि यही इजराइल अब थोड़ी दिनों के बाद, ज्यादा नहीं, बस टाइम अब खत्म हो गया है, अब वो टाइम आ, सारी चीजें गई फुस और ठुस, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की गल्फ कंट्री से पैसा हो गया है बंद। अब पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं किसी से भी पैसा लेने का। अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज के नाम से पैसा मिल रहा था, वो भी खत्म, IMF भी बर्बाद, चाइना भी भाग गया, अब जो है ब्रिटिश भी पैसा नहीं देता, अमेरिका भी नहीं देता, यहां तक कि अब तो पाकिस्तानियों को दुनिया से 23 तारीख, याद रखना 2-3 दिन बचे में होते हैं, उनके लिए पैसा चाहिए होता है, दहशतगर्द पालने होते हैं, उनको भी पैसे देने होते हैं, उनकी फैमिलियां संभालनी होती है, और अपने लोगों को मरवाते हैं, ये अपने कैप्टन मेजर कर्नल को मरवाते हैं, उनकी फैमिली को थोड़ा बहुत जो है राशन भी खरीद के देना होता है, फिर अपनी अयाशियों के लिए, शराब पीने के लिए जो चौकीदार रखे होते हैं, चौकीदार तो ये खुद हैं बैंड के टके, लेकिन ये खुद चौकीदारी नहीं करते, चौकीदार ने चौकीदार रखे अपने बंगलों में अयाशियां करने के लिए। तो भाई ये जो आप सुन रहे हो ना कि जर्नलिस्ट के साथ, गजा के साथ, ईरान के साथ, किसी के साथ भी, अब वो पाकिस्तानी आर्मी से करवाएगा, और पाकिस्तानी आर्मी को मिलेगा क्या? नोट। और पाकिस्तानी आर्मी आपको पता है कि पैसों के लिए माँ बीवी बेच देते हैं। तो भैया अब इजराइल पाकिस्तानी आर्मी को यूज करेगा, जैसे पहले जमाने में यूज किया था, किराए से पाकिस्तानी आर्मी को बुलाकर फलस्तीनियों को मरवाया था, वही काम अब पाकिस्तानी दोबारा इजराइल के लिए करेंगे, और वो सिर्फ पैसों के लिए करेंगे। अब देखना ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात खराब। कहावत है ना, थूक कर चाटना, ये एक इतिहास रहा है अलग ही इस कौम का। आप देखो ना, मतलब ऐसा आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा जैसा पाकिस्तानियों के संग में है। दुनिया में ये कुछ भी बोले, दुनिया के सामने ये हिंदुस्तान को बोलते हैं काफिर, ये वो, दहशतगर्द, ना जाने क्या क्या। अंतर खाने क्या होते हैं, मोदी जी आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे फलाने साहब एक बार कोशिश तो करिए कि शायद मोदी जी हमसे बात करें। अरे फलाने साहब एक बार बात तो करा दीजिए मोदी जी से हमारी। वो नहीं फ़ोन कर सकते, हम समझते हैं बड़े देश हैं, हमारा ही फ़ोन उठा ले। अरे खत का ही जवाब दे दें, SMS ही कर दें, कोई बात ही चीत नहीं कर रहे मोदी जी हमसे, हमको प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा व्यवहार मत करिए। ये इन लोग का असली चेहरा है। सेम वही इसराइल के साथ में इनका, इसराइल को हम छोड़ेंगे नहीं। इसराइल के चक्कर में, फिलिस्तीन इसराइल में कुछ होता है तो ये इनके लोग अपनी सड़कों पर निकलते हैं, गाड़ियां तोड़ डालते हैं, थाने जला डालते हैं, अलग अलग तोड़ फोड़ कर देते हैं, पथराव करते हैं, घेराव करते हैं, टायर जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। वही हिंदुस्तान में भी आप देखो होता है। जब भी कुछ फिलिस्तीन का कुछ होगा मैटर, देश के लगभग हर बड़े शहर के किसी न किसी चौराहे पे, चौक में, पार्क में कहीं ना कहीं रैली निकलती नजर आएगी सपोर्ट पैलेस्टीन के नाम से। पिछली बार तो शायद बकरीद थी या कुछ था, कोई त्यौहार इन लोग का था, मैंने देखा था रात में ऑटो वाले जो ऑटो में अपने फिलिस्तीन का झंडा बांध के निकल रहा रात में 10 बजे 11 बजे, और बाइक वाले हैं वो एक बाइक पे 4-4 लोग बैठे हैं बाइक में आगे फिलिस्तीन का झंडा लगाए। तो मैंने अपनी आंखों से देखा। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। दूसरी तरफ आप देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको हिस्ट्री में से दूँ, जैसे छावा टाइप की कोई मूवी आती है, ऐसी कोई मूवी आती, तब क्या कहेंगे यही लोग कि जी देखो शिवाजी महाराज के उसमें सेना में, छत्रपति संभाजी महाराज की सेना में इतने मुसलमान थे, सब कुछ थे। अगर
ये बात आप इसको इतना ही मानते हो तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमको कहीं पे भी फुटप्रिंट नज़र आते, कहीं पे भी हमको नज़र आता कि हाँ हम भी मानते हैं कि हमारा भी इतिहास साझा है, हमारे लिए भी लड़े थे शिवाजी, कहीं नहीं हमें देखने को मिलता है सब। तो ये एक जो दोहरा चरित्र है इसकी सारी सीमाएं पार हो चुकी है। आप देखो चीन का एग्जाम्पल देख लो, चीन मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी कर दे, हिम्मत नहीं है कि एक शब्द बोल दें चाइना के खिलाफ, पैसा क्योंकि मिल रहा है वहां से।